हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन तक हमने ख़त्म कर लिया था। अब आगे हम शुरू करने वाले हैं सेकंड के फर्स्ट के क्वेश्चन के बाद सेकंड का सेकंड। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपको किसी भी पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे ज़ीरो क्या होते हैं और ज़ीरो का क्या काम होता है किसी भी पोलिनोमियल में, और किस तरीके से हम ज़ीरो को पहचान सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। और आपके पास रफ़ कॉपी होनी चाहिए और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी की मैथ की बुक होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। तो इसमें बोला गया था फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, यानी कि हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। आइए करते हैं इसको, बहुत आसान है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ सबसे पहले। चलिए, क्वेश्चन है हमारा पी टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। हमें इसमें निकालना है P0 P1 P2। तो बहुत आसान है, पहले P0 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे P0? ये आपको PT दिख रहा है। PT इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। बच्चों, ये PT है और हमें निकालना है P0। तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, सारी जगह ज़ीरो पुट करना है। तो आइए कर देते हैं P0, 2 + 0, 2 मल्टीप्लाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई होता है, पता है आपको, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब 2 एज इट इज़ 0, ये तो ख़त्म, 0 किसी में जुड़ता ही नहीं है। और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 का क्यूब कुछ होता ही नहीं है, 0 ही आ जाएगा। 0, अब 0 × 0, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 0 ही आता है। 2 + 0 और ये आ गया 2। तो ये P0 आ गया कितना, 2। आइए अब निकालते हैं P1। चलिए अब निकालते हैं P1। तो P1 निकालने के लिए सबसे पहले PT हम लिख ही लेते हैं एक बार और। 2 + t + 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। और तो अब ये PT है ना, PT इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। अब क्या करना है, यहाँ पे जो T है हमें निकालना, क्या हमें निकालना P1। तो यहाँ पे जो T है वहाँ पे क्या रखना है, वहाँ पे 1 रखना है। अब ये जो T है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमें 1 रखना है, तो रख देते हैं। यहाँ पे 1 रखा तो 1 आ गया। उसके बाद 2 × में, इसके बीच में × होता है, 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, यानी 1 का क्यूब। अब 2 तो एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़, और 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में तो 1 ही आएगा। फिर ये -1⁻3, 1⁻3 का मतलब है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, तो भी 1 ही आएगा। तो 2 + 1, और 2 × 1 क्या होता है, 2, फिर ये -1, उसके बाद 2 + 1। अच्छा, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। कभी आप 1 में से 1 माइनस करके इसको 2 करके, तो ये गलत है। पहले किसी भी क्वेश्चन में, मैंने आपको कई बार बता रखा है, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होती है, उसके बाद प्लस माइनस होते हैं। तो 2 × में 1 2, फिर 2 - 1, फिर ये 1, और लास्ट में कितना आ गया, 2 + 1, फिर +1, तो यानी कि टोटल आ गया 4। तो ये आंसर है आपका, ये आ गया आपका P4 कितना, P1 आ गया 4। आइए अब निकाल लेते हैं P2। देखते हैं P2 कैसे निकलेगा। ऐसे निकलेगा, बहुत आसान है। पहले PT लिखो एक बार, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। T + 2t
स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब टी की जगह क्या लगाना है हमें निकालना P2। P2 निकालना, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो टी यहाँ 2 रखा। अच्छा टी यहाँ भी है तो यहाँ भी 2 रख लेते पहले। उसके बाद 2 फिर ये मल्टीप्लाई और ये 2 का स्क्वायर माइनस और फिर ये 2 का क्यूब। अब क्या करना है, अब देखें 2 + 2 कितना होता है 4। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 4 आ गया। फिर माइनस 2 को 3 बार, 2 को 3 बार करेंगे तो 2 × 2 में 2 × 2 में 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि ये आ गया 8। अब उसके बाद 4 प्लस, मैंने कहा पहले मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा मैंने यहाँ थोड़ी सी प्लस कर ली थी तो ये तो बिल्कुल अलग था इसलिए कर दी थी, बाकी आपको पहले मल्टीप्लाई ही करनी है। 4 × 2 क्या होता है 8, और ये माइनस का 8 यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई खत्म होगी, प्लस ये माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर, यानी कि P2 कितना आ गया 4 आ गया। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें ज़रा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड, Px = x³। और इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें P0, जो ऊपर वाले क्वेश्चनों में निकालना था वही निकालना है। उसके बाद P1, उसके बाद P2। तो आइए पहले मैं इसे लिख लेता हूँ एक बार और, Px = x⁻3। और अब x की जगह अगर हम 0 लगाते हैं, पहले हमें क्या निकालना P0 निकालना है, तो हम x की जगह क्या लगाएंगे 0। तो 0⁻3 और ये 0, यानी कि P0 कितना आ गया 0। आइए अब करते हैं सेकंड वाला निकालते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं Px = x³। अब x की जगह क्या लगाना है हमें 1, क्योंकि हमें P1 चाहिए। तो लिख लेते हैं 1⁻3। बच्चों P1 1⁻3 क्या होता है 1 ही होता है, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये P1 आ गया 1। अब निकालते हैं P2। तो पहले Px लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, Px = x³। अब जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट करना है 2, तो 2⁻3। ये P2 2⁻3 क्या होता है 8। तो ये हमारे आंसर थे, बहुत इजी है 180। तीनों निकाल लिए हमने, P0 P1 P2। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों ये सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है, Px = x-1 और ब्रैकेट में x+1। हमें इसमें क्या निकालना है, वही जो शुरुआत के क्वेश्चन में था P0 P1 P2। चलिए निकालते हैं। तो पहले मैं इसे एक बार लिख लेता हूँ, Px = x-1 x+1। अब जहाँ पे x है हमें क्या रखना है 0 रखना है। तो 0 - 1 और 0 + 1। बच्चों जब भी ब्रैकेट आए तो सबसे पहला काम है आपका ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उनको सोल्व करना, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होता है। तो 0 - 1 क्या होगा, 1 में से 0 तो जाएगा नहीं, तो ये माइनस तो इसके आगे लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा -1। और फिर ये 0 + 1 1 होता है, और -1 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है 1, तो ये आ जाएगा -1। मैंने आपको बता रखा है माइनस की अगर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये -1 आ गया। तो ये इसका आंसर P0 का। अब हमें निकालना है P1। तो आइए P1 निकाल लेते हैं। P1 के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ इस बार, जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देते हैं, 1 - 1 और 1 + 1। तो ये 1 - 1 क्या आ गया 0, और 1 + 1 क्या आ गया 2। तो 2 × 0 क्या होता है 0। तो ये 0 आ गया। आइए अब निकाल लेते हैं P2। तो सबसे पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ इसे, x-1 और x+1। तो x की जगह इस बार क्या लगाना हमें x की जगह लगाना 2।
तो लगाते हैं 2 यहाँ लगाया, फिर 2 माइनस 1, फिर 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 2 में से 1 गया तो 1, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3। अब 1 मल्टीप्लाई 3 क्या है 1 मल्टीप्लाई 3 3। तो ये इसका आंसर है। आइए अब करते हैं, ये आपके सेकंड के जो 4 क्वेश्चन थे इसमें चारों के चारों हमने ख़त्म कर लिए। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड में क्या है। पहले उसकी हेडिंग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थर्ड में क्या है। तो बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि थर्ड क्वेश्चन है पूरा, इसमें टोटल कितने हैं 8 क्वेश्चन है और हमसे बोला है वेरीफाई। वेरीफाई मीन्स चेक करो, वेरीफाई का मतलब होता है चेक करो वेदर, यदि ये जो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पी एक्स इजिकल टू 3x प्लस 1 दिया है यहाँ तक, ये यहाँ तक क्वेश्चन है, उसके बाद एक कोमा है, फिर एक्स इक्वल टू -1/3 है। दरअसल कोमा के बाद ये जो वैल्यू लिखी हुई है एक्स इजिकल टू -1/3, इसने हमसे बोला है कि जो पी एक्स है इसमें रख के देखो इस एक्स की वैल्यू को, और रखने के बाद हमें बताओ ये ज़ीरो है या नहीं है। ज़ीरो मीन्स क्या 1/3 इसमें पुट करके टोटल सोल्व करके ज़ीरो आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने आपको ज़ीरो की डेफिनेशन बताई थी, ज़ीरो को नहीं बोलते, ज़ीरो एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को किसी पोलिनोमियल में रख दे तो उस वैल्यू का नाम ज़ीरो होता है। तो इसने बोला है कि ये ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है -1/3, तो अगर हम इसमें रखेंगे तो ये सोल्व करके ज़ीरो आना चाहिए, और अगर ज़ीरो नहीं आता तो ये ज़ीरो नहीं है। तो बच्चों 0 में कंफ्यूज मत होना, आराम से सुनना और समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो वैल्यू है इसका नाम ज़ीरो है, और इसका नाम ज़ीरो मतलब ये ज़ीरो तब बनेगी जब हम इसमें सोल्व करके इसे ये सोल्व करके ज़ीरो आ जाएगा, तब इसको ज़ीरो कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे -1/3 को। तो चलिए सोल्व करते हैं। अगर ये सोल्व करके ज़ीरो आ गया तो ठीक है, हम येस कर देंगे, अगर ज़ीरो नहीं आया तो नो कर देंगे। चलें, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन करूँगा उसी से पता चल जाएगा। तो आइए करते हैं थर्ड का फर्स्ट। ये कुछ इस तरीके से था बुक में, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और कोमा एक्स इक्वल टू -1/3। हमें देखना है कि जो x की वैल्यू है ये ज़ीरो है या नहीं है। तो आइए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो ये -1/3 पुट करते हैं। तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1। अब 3 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, -1/3, और देख सकते हैं आप ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये +1 साइड में है ही। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन जहाँ होता है जिन डिजिट्स के बीच में, उनको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये आ गया, अब क्या बचा -1 बचा, और ये इधर +1 बचा। अब ये से कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 0, यानी कि -1/3 पे ये 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यस -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से था, बहुत इजी है। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन निपटा लेते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो में कितने हो पाते हैं। आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई 5x माइनस पाई, और कोमा के बाद लगा हुआ है x इक्वल टू 4/5। तो अब हमें जो वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 4/5, इसको हम इस x की जगह पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या ज़ीरो आता है या नहीं आता। चलिए करते हैं। ये है 4/5, ये हमने ब्रैकेट में रखा, यानी x की जगह लगाया। अब 5 इसके बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। अब पाई की जो वैल्यू है बच्चों, इसमें जो पाई लगा हुआ है इसकी वैल्यू लगाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये 5 से 5 कैंसिल आउट। अब पाई की वैल्यू क्या आती है हम सब जानते हैं, 22/7।
तो हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो ये 7 हमने एलसीएम ले लिया। अब 7 4 जा, एलसीएम का आपको पता ही है, 7 4 जा 28 -22, और 28 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये बचे 6/7। तो आप देख सकते हैं इसमें 6/7 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं पी एक्स इजिकल टू x² - 1 और कोमा के बाद क्या दे रखा है, x=1 और फिर ये -1। बच्चों इसमें दो नंबर दे रखे हैं, एक 1 और एक -1। तो हमें पता करना है क्या ये दोनों ही ज़ीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पुट करके देखेंगे, जिस पे ज़ीरो आ जाएगा उसको यस बोल देंगे। तो आइए देखते हैं। तो जहाँ x से पहले 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर ये -1, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0। तो आप देख सकते हो P1 कितना आ गया, 0। तो इसमें लिखो यस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ Px। आइए आप चेक कर लेते हैं, x=-1 को पुट करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर -1। अब बच्चों एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, बीच बीच में याद दिलानी ज़रूरी है, एक क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था अगर माइनस की पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन द सेंस माइनस की पावर अगर इवन होती है तो सॉल्व करने के बाद हमेशा प्लस साइन आता है। माइनस की पावर अगर इवन होती है तो सॉल्व करने के बाद हमेशा प्लस आता है। और अगर माइनस की पावर ऑड होती ना, जैसे -1, अच्छा 1 की जगह डिजिट तो कुछ भी हो सकती है, 2 3 4, 2 3 4 को करके वो आएगा, वो अलग है। मैं तो सिर्फ माइनस की बात कर रहा हूँ। माइनस की पावर अगर ऑड है तो लास्ट में सॉल्विंग के बाद माइनस साइन लगेगा। तो इवन है तो प्लस और ऑड है तो माइनस। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। खैर शुरू तो हमने कर लिया, -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब माइनस है, माइनस मैंने कहा इवन है तो पावर क्या होगा, प्लस आएगा। तो माइनस है और यहाँ पावर क्या है, इवन है, 2 है, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। फिर ये माइनस और ये इससे कट गया और ये आ गया 0, यानी कि P-1 भी क्या आ गया, 0। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे यस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द क्या था पोलिनोमियल Px। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, और देखते हैं इसमें क्या है। तो बच्चों थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, Px = x+1 x - 2 और कोमा के बाद दे रखी क्या क्या वैल्यू, x = -1 और कोमा लगा के 2। यानी कि अब हमसे पूछ रहा है जो -1 और -2 है, क्या ये ज़ीरो है इस पोलिनोमियल के, नहीं है। तो आइए शुरू कर लेते हैं वही अपना पुराना पैटर्न। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, x की जगह -1 पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -1 + 1 और ये 1 - 2। अब -1 + 1 कट के क्या आ गया, 0 और ये 1 - 2। अब ये बाहर 0 आ गया, तो बेशक इसको सॉल्व ना करें, लास्ट में आप 0 लिख सकते हैं। क्यों, अरे भाई 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 ही आएगा, तो पहले ही कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब हम कह सकते हैं यस -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ Px। चलिए अब चेक कर लेते हैं सेकंड को, क्या है, सेकंड 2 है। रखते हैं Px की जगह, यहाँ 2 रखा, उसके बाद x कहाँ है, 2, 2 + 1 और 2 - 2। अब 2 + 1 क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 + 1 है 3 और ये 2 - 2
ये 0 आ गया, तो 0 मल्टीप्लाई 3 0, तो इसका मतलब P2 क्या आ गया 0। यहाँ लिखना यस, क्या था 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ PX। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये इसके 0 थे। अब बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें। अब बाकी क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, और इन क्वेश्चनों को अपनी प्रैक्टिस करके देखें, अपनी फेयर नोटबुक में करें, रफ कॉपी में करें, और इनको अच्छी तरीके से समझें। कोई भी बात अगर समझ नहीं आती तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देखें मैंने क्या कहा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली जो वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थैंक यू।